बहुत सारे लोग यही सवाल कर रहे हैं, सर अब क्या होगा कि इंडिया एक बहुत मजबूत टीम है, क्या पाकिस्तान कम बैक कर पाएगा? आई विश के पाकिस्तान ट्रांजिशन का फाइनल जीते। हम कम से कम एक उम्मीद जरूर लगा सकेंगे। अब खुदा ना खासा ट्रांजिशन का फाइनल भी आप हार जाएं तो आपके साथ क्या बनेगा कि यार आप अफगानिस्तान से 2 मैच हार के आ रहे हैं, तो वो एक सोच में और टेम्पो में बहुत फर्क पड़ेगा। मैं बार बार बोलता हूं, मैं आज भी बोलता हूं, मैं कल भी बोलता हूं, बाबर आजम की जगह और रिजवान की जगह पाकिस्तान टीम में 100% या 1000% बनती है। बुमराह फादर है पाकिस्तान का है? तमीज से बात की उसने कहा बुमराह फादर है पाकिस्तान का। आपने फिर पढ़ लिया। ऐसी गुफ्तगू मुनासिब नहीं होती है। टीम इंडिया का डर खौफ हर एक एक्स क्रिकेटर की जुबान पे है, नहीं सिर्फ इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बाकी किसी भी आप बंदे से पूछ लो। तो ये ऐसा क्या है बाबर भाई टीम इंडिया ने? हालांकि जो टीम वर्ल्ड कप जीती है ये तो वो टीम भी नहीं है। ये बात भी आपकी ठीक है, अगर पाकिस्तान इंडिया से हारा तो पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड खेलने पड़ जाएंगे अगले साल फिर वर्ल्ड कप के लिए, 2026 के लिए। क्योंकि एशिया कप में बड़ी जान लगानी पड़ेगी, वहाँ पे आपको 3 टीमों से बड़ी फाइट करनी पड़ेगी। नंबर 1 इंडिया, फिर नंबर 2 श्रीलंका, फिर 3 पे अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश भी। हम वहाँ से हार के आए हुए हैं, तो हमें अपनी प्लेइंग 11 का नहीं अंदाजा हो रहा, हमें कंडीशन का जीरो आइडिया। ट्राई सीरीज को अब भूल जाना चाहिए क्योंकि वो तो शायद अपनी जेब में आ ही चुकी है और सारा ध्यान जो है अब होना चाहिए एशिया कप पर। बेशक ये बात ठीक है, इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम और आपको ये मानना पड़ेगा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, और जीतने के जो कंटेंडर्स हैं इस वक्त मेरे हिसाब से इस वक्त वो इंडियंस हैं, और पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। जिस टीम में श्रेयस अय्यर जगह नहीं बना सका, जिस टीम के अंदर जायसवाल जगह नहीं बना पाया, तो वो टीम किस तबाही की टीम है। असल में ये चीजें हैं। रिसेंट पास्ट में ना ऐसी हैपनिंग हुई हुई है, कुछ ऐसी चीजें हुई हुई हैं जिसकी वजह से ये मैच जो है ना वो अब दोनों ममालिक के वो लोग भी देखेंगे जो पहले नहीं देखते थे। मैदान जंग होगा ये। एग्जैक्टली 10 मई के बाद पाकिस्तान इंडिया जो है वो 14 सितंबर को अब सामने आ रहा है। 14 तारीख का मैच सबसे बड़ा मैच होगा, दुनिया देखेगी, वो लोग भी देखेंगे जो कभी क्रिकेट देखते नहीं है। क्यों? पहले भी कह चुका हूं कि जंग के बाद पहला मैच है। एशिया कप से पहले हमें पता होना चाहिए था कि हमारी मेन प्लेइंग 11 क्या है। हम अभी भी कंफ्यूज हैं। पाकिस्तान को हराना इतना ही आसान है जितना आसान युगांडा को हराना है। मतलब ये अल्फाज है राशिद खान के। यार राशिद भाई क्या सोच समझ के आपने ये बात बोली? पीछे हम जो है वो वेस्ट इंडीज से हार के आ गए, पीछे हम जो है वो उससे बांग्लादेश में हार के आ गए, तो अब आगे चल के अगर हम इसमें भी हार गए तो मेरा तो पूरे का पूरा जिसको आप कहते हैं ना प्रोग्राम तो बढ़ गया, सारे का सारा प्लान चौपट हो जाएगा और लोग कहेंगे कि और बाबर और रिजवान को बाहर निकालो। जब आप इस तरह से आप यूएई से जीत रहे हैं तो बड़ी टीमें आपको कच्चा चबा जाएंगी। ये मौका देंगी आपको वो टीमें? ऐसा क्या खौफ है कि वो खेल रही भी नहीं है, उनका रोब दबदबा? तो क्या पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो इंडिया से एशिया कप ले होने उनको टफ टाइम? दोस्तों एशिया कप को लेकर जितनी भी टीमें हैं वो सभी अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं, लेकिन पिछले 1 महीने से भारतीय टीम ने कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है। लेकिन फिर भी एशिया कप का जिस तरीके से दावेदार बन रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों में जिस तरीके से डर और खौफ का माहौल है, आप सबने इंट्रो में देख ही लिया होगा। आई विश के पाकिस्तान ट्रांजिशन का फाइनल जीते। हम कम से कम एक उम्मीद जरूर लगा सकेंगे। अब खुदा ना खासा ट्रांजिशन का फाइनल भी आप हार जाएं तो आपके साथ क्या बनेगा कि यार आप अफगानिस्तान से 2 मैच हार के आ रहे हैं, तो वो एक सोच में और टेम्पो में बहुत फर्क पड़ेगा। आप जीत के जाएंगे, एशिया कप भी थोड़ा उठेगा कि एशिया की अफगानिस्तान भी मजबूत है मगर पाकिस्तान बड़ी टीम है, एक बड़ी टीम एक ट्रांजिशन सीरीज जीत के आ रही है। आपको याद है एशिया कप 2023 में पाकिस्तान अफगानिस्तान के 3 मैचेस की सीरीज हुई थी। पाकिस्तान तीनों मैच जीता था, उसमें से एक मैच बहुत फंस के हुआ था, मगर पाकिस्तान तीनों मैच जीता था। फिर क्या हुआ था, वर्ल्ड कप में हम अफगानिस्तान से हार गए थे और उसी एशिया कप में भी हमसे बुरा हुआ था। अगर उस एशिया कप में अफगानिस्तान के साथ भी हुआ था, वो भी बेचारे ऊपर नहीं पहुंच पाए थे, उनकी एक रन रेट का इशू हुआ था बांग्लादेश वाले मैच पे और वो अपनी गलती की वजह से, अपने स्टैटिस्टिशियंस की वजह से वो मैच आगे नहीं जा पाए थे। अदरवाइज वो टीम जाहिर है 1 माह पहले ही हुआ था एशिया कप, नहीं कर पाए थे, तो वो तो वो ये मसला हुआ था। सो ये चीजें हैं। यस, ट्रांजिशन जीतने के बाद हमारी सोच, क्रिकेटर्स की बॉडी लैंग्वेज सब में फर्क पड़ेगा, बट 14 का मैच बताएगा भाई टूर्नामेंट का फेवरेट पाकिस्तान बन सकता है या नहीं बन सकता। आप 14 वाला मैच जीतिए, इंशाल्लाह आप फेवरेट होंगे, बट अगर वो जीते हैं तो, क्योंकि बड़ी टीम को हराया ना। और इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आप तोल के देख लें, जो टीम जीतती है वो टूर्नामेंट में पकड़ी नहीं जाती, सीधी सी बात है। और जो हारती है वो आगे नहीं जा पानी। टीम इंडिया का डर खौफ हर एक एक्स क्रिकेटर की जुबान पे है, नहीं सिर्फ इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बाकी किसी भी आप बंदे से पूछ लो। तो ये ऐसा क्या है बाबर भाई टीम इंडिया ने? हालांकि जो टीम वर्ल्ड कप जीती है ये तो वो टीम भी नहीं है, उसके बाद यंगस्टर आ गए, वो रिटायर हो गए, बट स्टिल इतना खौफ हर एक की जुबान पे, ऐसा क्यों है? ये जो यंगस्टर्स ने लेटली जब भी ये इन्होंने T20 क्रिकेट खेली है, जो इन्होंने T20 क्रिकेट खेली है ना, वो बहुत बढ़िया T20 क्रिकेट खेली है। उसका एक जिसको आप कहते हैं ना कि एक सैंपल साइज बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जितना भी है
इन यंगस्टर्स ने पूरी दुनिया को हैरान किया। आपको पता है साउथ अफ्रीका में जो इन्होंने T20 क्रिकेट खेली है ना, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस तरह से ये खेले हैं और जिस धड़ल्ले से खेले हैं, जबरदस्त धमाकाखेज क्रिकेट वहां पे हमें नजर आई है। वो एक सैंपल सामने आया दुनिया के कि भाई ये तो बहुत आगे चले गए हैं T20 क्रिकेट में, ये बहुत आगे चले गए। और फिर इनके जो जितने भी प्लेयर्स हैं वो इस बार लोगों ने IPL में भी उनको देखा है, अभिषेक शर्मा को देखा है, फिर उसके बाद जो है वो जो संजू सैमसन, तिलक वर्मा, संजू सैमसन को देखा, तिलक वर्मा को देखा, रिंकू सिंह को देखा। ये सब वो प्लेयर्स हैं कि जो डोमेस्टिक में भी परफॉर्म करके आए हैं, जो T20 IPL में भी जिन्होंने बहुत कमाल का परफॉर्मेंस दी है। तो बहुत बड़े बड़े नाम पीछे पड़े हुए हैं। आप देखिए कि जिस टीम में श्रेयस अय्यर जगह नहीं बना सका, जिस टीम के अंदर जायसवाल जगह नहीं बना पाया, तो वो टीम किस तबाही की टीम है। असल में ये चीजें हैं। बाकी देखिए रेप्यूट इस वक्त टीम इंडिया की ऐसी है कि सब उसको फेवरेट कहेंगे। सारे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इंडियन टीम हमें महीनों से नजर नहीं आई खेलते हुए T20 स्पेशली। चलो ये था कि वो टेस्ट सीरीज खेल रहे थे, टेस्ट के बाद फिर सीरीज थी अफगानिस्तान के साथ, फिर श्रीलंका के साथ जो सीरीज थी वो कैंसिल कर दी गई। वो आई थिंक रखवानी चाहिए BCCI, क्योंकि हमेशा से हम इस बात में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बल्कि बोलते हैं कि आप BCCI को देखो, वो हमेशा सीरीज रखते हैं, आप क्यों नहीं खेलते। अभी भी हमारी पिछले भी अगर आप देखो बांग्लादेश से पहले हमारा 2-2 ढाई महीने का गैप था, तो हमने बड़ा क्रिटिसाइज किया था। लेकिन इस बार हैरानकुन तौर पर BCCI ने कोई सीरीज ही नहीं रखवाई और ऐसा लग रहा है कि इंडियन टीम खेल ही नहीं रही। और इतना टाइम हो गया, हमने तो ऐसा देखा ही नहीं कभी कि इंडियन टीम इतना लंबा रेस्ट करे। बहरहाल इंडियन टीम हमें रेस्ट करती हुई नजर आ रही है और बिल्कुल खेलती हुई नजर नहीं आ रही। अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये इंडिया के लिए डिसएडवांटेज रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा T20 यूनिट टीम इंडिया को अब बहुत टाइम गुजर गया। इवन IPL बीच में आ गया, इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज आ गई, लेकिन ये जो T20 यूनिट था जिसकी क़यादत सूर्य कुमार यादव करते हैं, वो हमें अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, ये जो यंगस्टर्स हैं इनके, रिंकू वगैरह, ये हमें एक्शन में उस तरह से दिखाई नहीं दिए एक साथ। लेकिन जाहिर है प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, अपने जो क्लब क्रिकेट है, जो अपना नेट्स प्रैक्टिस वगैरह वो ये सब करते हुए नजर आए आते रहते थे, सॉरी। और हमने आज भी देखा कि जो इंडिया का प्रैक्टिस सेशन था, सारे प्लेयर बड़े फ्रेश नजर आ रहे थे। अब होता ये ना कि जब आप UAE की गर्मी में खेल रहे होते हो, क्योंकि हमने जितनी वहां पे क्रिकेट कवर किया है, कभी कभी ये चीज एक नुकसानदेह भी होती है कि आप बहुत ज्यादा वहां पे क्रिकेट खेल लेते हो, क्योंकि वो आपके लिए एक हेक्टिक चीज बन जाती है। वो मौसम आप उकता जाते हो, तंग पड़ जाते हो। और कभी कभी ये चीज जब आप फ्रेश जाते हो आपके लिए बहुत अच्छा रह जाता है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि क्या इंडिया को उसका एडवांटेज रहता है या डिसएडवांटेज रहता है। ये तो हमें जब गेम होगा हम तभी सही तरह बता सकेंगे। और बिल्कुल ऐसे ही देखें, हम भी यही कहते हुए आ रहे हैं कि आप अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएं, UAE के खिलाफ आप अपने उन प्लेयरों को रेस्ट दें, मौका दें कि वह उनका वर्कलोड मैनेज हो, क्योंकि एशिया कप में बड़ी जान लगानी पड़ेगी। वहाँ पे आपको 3 टीमों से बड़ी फाइट करनी पड़ेगी। नंबर 1 इंडिया, फिर नंबर 2 श्रीलंका, फिर 3 पे अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश भी। हम वहाँ से हार के आए हुए हैं, तो हमें अपनी प्लेइंग 11 का नहीं अंदाज़ा हो रहा, हमें कंडीशन का ज़ीरो आइडिया, और मैनेजमेंट का भी मुझे लग रहा है कि कोई उनको पता नहीं है कि क्या हमने गेम प्लान बनाना है, किस सोच के साथ जाना है। ये सारी चीज़ें, फिर खुशदिल शाह, वसीम जूनियर है, हुसैन तलत है, हसन अली है, आप शाहीन को खिला रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि UAE के खिलाफ क्यों डर रहे हैं। एक इंग्लैंड में ODI सीरीज हो रही है, वो 2 स्पिनर्स के साथ खेल रही है। हम लोग जहाँ पे 2 स्पिनर्स खिलाने चाहिए वहाँ पे 1 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान टीम के लिए कि क्यों नहीं अपनी गलतियों से सीख रहे। वेस्ट इंडीज़ में हमें मार पड़ी, हम अपनी बॉलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। अपनी इब्रार को खिलाया, उसने परफॉर्म किया, यहाँ पे आपको 2 स्पिनर्स के साथ जाना पड़ेगा। मुझे आई डोंट नो कि सफियान को क्यों नहीं आप दोनों को इकट्ठे खिला रहे, सफियान को क्यों नहीं वो कॉन्फिडेंस दे रहा, उससे मार पड़ती है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानियों में एशिया कप को लेकर जिस तरीके से भारत मोस्ट प्रोबेबिलिटी टीम है कि ये फाइनल जीतेगी, उसको देखकर जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों में डर और खौफ का माहौल है कि आखिरकार भारतीय टीम ने पिछले 1 महीने से कोई भी ICC का इवेंट नहीं खेला, मतलब ICC का टूर्नामेंट नहीं खेला है, मतलब ना कोई सीरीज खेला है बायलैटरल, ना कोई ट्राई नेशन सीरीज खेला है, बल्कि पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज भी खेला, बांग्लादेश से भी खेला, वहां पर भी ठुक गए, वेस्ट इंडीज में गए, वहां पर भी ये ठुक गए, वहीं अब ट्राई नेशन सीरीज में खेल रहे हैं UAE में ही, मतलब शारजा के ग्राउंड में ही खेल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है कि ये अब अफगानिस्तान से जीतने की दुआ कर रहे हैं। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 14 तारीख को भारत के मुकाबले में ये मान